हेलो एवरीवन। मैं अस्मिता पाठक सिविल स्टडी क्लब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम टीजीटी, पीजीटी और केवीएस एग्जाम में ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज शुरू की है, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं अपने नए क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है, कोलोराडो ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है? कोलोराडो ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है? ए यूरोप में, बी दक्षिणी अमेरिका, सी एशिया या डी आंग्ल अमेरिका। कोलोराडो ग्रैंड कैनियन, आंसर सोच सकते हैं आप लोग। और सही आंसर है डी यानी कि आंग्ल अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी पर स्थित कैनियन को ग्रैंड कैनियन कहा जाता है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को संयुक्त रूप से आंग्ल अमेरिका कहा जाता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। यहाँ सीधे तौर पर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को क्योंकि संयुक्त रूप से आंग्ल अमेरिका कहा जाता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है? यानी कि कौन सा बांध उस शहर, उस देश से संबंधित नहीं है या सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सम्बो घाना, हूवर बांध यूएसए, कुरोबेगावा बांध जापान या वारगेम्बा बांध दक्षिणी अफ्रीका। आंसर सोच सकते हैं आप लोग। सही आंसर है वारगेम्बा, सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका में ना होकर ऑस्ट्रेलिया में है। तो सही आंसर जो होंगे वो होंगे ऑक्सम्बो घाना में, हूवर बांध यूएसए में, कुरोबेगावा जापान में तथा वारगेम्बा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिकागो मिशिगन, शिकागो मिशिगन, डूलुथ सुपीरियर झील, टोरंटो ह्यूरॉन झील या बफेलो इरी झील। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसे हम एक मैप के थ्रू समझ सकते हैं। एक मैप में जिसमें हमने यहाँ पर 5 झीलें दिखाई गई हैं। इन पांचों झीलों के पहले नाम को जान लेते हैं। पहला, ये जो झील है ये है सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील। ये झील है मिशिगन झील। सुपीरियर मिशिगन के बाद ये है ह्यूरॉन झील। दिस वन इज इरी एंड दिस वन इज ओंटारियो। सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ये 5 झीलें यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। दिस वन विल बी दी कनाडा एंड दिस इज यूएसए। तो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर पाई जाने वाली इन 5 झीलों को ग्रेट लेक्स रीजन, इसके आसपास के क्षेत्र को ग्रेट लेक्स रीजन के नाम से जाना जाता है। और इनके झीलों के किनारों पर कुछ शहर अवस्थित है जिसे इस दिए गए क्वेश्चन में हमें सुमेलित करना है और जो सही सुमेलित नहीं है उसे मार्क करना है। तो यहाँ पर कुछ जो शहरों के नाम दिए गए हैं उन्हें हम मैप में देख लेते हैं, जैसे कि शिकागो, डूलिथ, टोरंटो और बफेलो कहाँ पर हैं। इसके अलावा कुछ और शहरों के नाम भी हम देख लेंगे। सबसे पहले इस जगह पर, यहाँ पर है डूलुथ, यानी कि आप कह सकते हैं कि डूलुथ कहाँ पर है? सुपीरियर झील के किनारे है। उसके बाद शिकागो है यहाँ, यानी मिशिगन झील के किनारे है शिकागो, मिशिगन झील के किनारे है शिकागो। हमारा तीसरा है टोरंटो और चौथा है बफेलो, टोरंटो और बफेलो। टोरंटो यहाँ ओंटारियो लेक के ऊपर, इधर यहाँ टोरंटो शहर पड़ता है जो कि कनाडा का
शहर है टोरंटो, और जबकि बफेलो एक्सक्यूज मी, बफेलो यहाँ। तो अब आप बता सकते हैं कि डूलुथ सुपीरियर लेक पर है, शिकागो मिशिगन लेक पर है, टोरंटो ओंटारियो लेक पर है, और बफेलो आपका इरी झील पर है। अब इसमें से जो सुमेलित नहीं है उसे हमें निशान लगाना है, तो निश्चित रूप से सही आंसर हमारा होगा सी, यानी कि टोरंटो, जो कि ह्यूरॉन झील पर बताया गया है। लेकिन हमने अभी मैप में देखा कि टोरंटो ह्यूरॉन झील पर नहीं बल्कि ओंटारियो लेक पर है। तो सी आंसर, जो कि सही सुमेलित नहीं है, ये हमारा आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। टोरंटो ओंटारियो झील के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित है, जबकि मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर एक चीज जो अभी हम डिस्कस नहीं नहीं की थी, मैं आपको बता दूं, वो ये है कि ये झीलें यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर हैं। इनमें से जो बॉर्डर है वो कुछ लगभग इस तरीके से कंटिन्यू होता है, कुछ इस तरीके से ये पूरी लाइन जाती है। इनमें से सभी झीलें यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर हैं। एकमात्र मिशिगन ऐसी झील है जो पूरी तरीके से यूएसए का पार्ट है और ये कनाडा के बॉर्डर पर नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, वो कनाडा में यानी उसका कोई भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं? विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं? ए कैनेडियन शील्ड, बी पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र, सी स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र, या डी साइबेरियाई क्षेत्र। सोच सकते हैं आप, कैनेडियन शील्ड कनाडा में है, पूर्वी अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड इन सबको शामिल किया जाता है, जबकि साइबेरियाई क्षेत्र जो कि रशिया का पार्ट है। सही आंसर होगा सी, यानी कि स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र। विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र विशेषकर फिनलैंड में पाई जाती हैं। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है और ये उत्तरी यूरोप में स्थित देश है। इसे झीलों की वाटिका यानी कि गार्डन ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्कैंडिनेवियाई, एक यहाँ पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन है और उस स्कैंडिनेविया माउंटेन के नाम पर स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी है और उसी का भाग फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्न में से चट्टानों का वियोजन अधिक होता है? ए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्न में से चट्टानों का वियोजन अधिक होता है? ए बेसिक आग्नेय चट्टानों का, बी एसिड आग्नेय चट्टानों का, सी उपयुक्त दोनों का, या डी ए और बी में से कोई भी नहीं। आंसर सोच सकते हैं आप लोग। सही आंसर है ए बेसिक आग्नेय चट्टानों का। रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से बेसिक आग्नेय चट्टानों जैसे बेसॉल्ट का वियोजन अधिक होता है। एसिड आग्नेय चट्टानों जिनमें ग्रेनाइट जैसी चट्टानें आती हैं का वियोजन कम होता है। यानी रासायनिक अपक्षय की यदि बात की जाए तो वो बेसिक आग्नेय चट्टानों जैसे बेसॉल्ट इत्यादि का अधिक होता है, जबकि एसिड आग्नेय चट्टानों में ये वियोजन कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है? किस शैल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है? ए बलुआ पत्थर पर, डी डोलोमाइट पर, सी ग्रेनाइट पर, या डी बेसॉल्ट पर।
अपदलन अपक्षय की बात हो रही है। आंसर सोच सकते हैं आप लोग। सही आंसर है सी एंड डी, यानी कि ग्रेनाइट व बेसाल्ट पर। ग्रेनाइट चट्टानों में दरारें पड़ने से उनका विघटन व अपदलन प्रारंभ हो जाता है, जबकि बेसाल्ट चट्टानों का अपदलन वायु तथा ताप द्वारा होता है। यानी कि ग्रेनाइट चट्टानों में अपदलन विघटन व दरारें पड़ने से विघटन शुरू हो जाता है, जबकि आपका जो बेसाल्ट चट्टानें हैं उनमें अपदलन वायु तथा ताप द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पर वायु तथा ताप द्वारा होता है। अपदलन यानी परतों का उखड़ना ग्रेनाइट चट्टानों में सामान्य, जबकि बेसाल्ट में ग्रेनाइट की तुलना में कम अपदलन होता है। तो बेसाल्ट में ग्रेनाइट की तुलना में कम अपदलन देखने को मिलता है। तो हमारा सही आंसर होगा सी व डी, ग्रेनाइट एवं